बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में पाक का एक मतलब एक शेर और सुन ले, फिर इंशाल्लाह 5 मिनट आपसे बात होगी। जो मेरा वक्त था वो इंशाल्लाह आगे बढ़ रहा है और 5 मिनट सिर्फ आपसे बात होगी, फिर इंशाल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं है? अगर नहीं परेशान है दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूलुल्लाह। मतलब मुलाहिजा फरमाए कि रुतबा है कितना अफजलो आला हुजूर का, रुतबा रुतबा है कितना फजलो आला हुजूर का। कितना मर्तबा है मेरे नबी का, कितना बुलंद है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बेहतर व बाला। आप भी बोले हमारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जी रुतबा है कितना फजलो आला हुजूर का, रुतबा है कितना अफजलो आला हुजूर का। अरशे अरशे बरी ने चूमा है तलवा हुजूर का, अरशे बरी ने चूमा है तलवा हुजूर का, अरशे बरी ने चूमा है तलवा हुजूर का। और करता है उनका शैदा ये हर वक्त इल्तिजा, करता है उनका शहदा ये हर वक्त इल्तिजा। शहदा का मतलब है उनका दीवाना, कि करता है उनका शहदा ये हर वक्त इल्तिजा। क्या करता है उनका शहदा ये हर वक्त इल्तिजा। या रब दिखा दे ख्वाब में जलवा हुजूर का, या रब दिखा दे ख्वाब में जलवा हुजूर का, या रब दिखा दे ख्वाब में जलवा हुजूर का। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम। हज़रात मोहतरम, मैंने सबसे पहले जो बात की थी मुबारकबाद पेश किया था इंशाल्लाह अली जनाब गौस भाई को कि उन्होंने आज अपने बच्चे का अकीका कराया और उसकी उम्र की हर मोड़ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत की निस्बत हो जाए, इसलिए उन्होंने गौसुल आजम के नाम की 11वीं शरीफ में महफिल रखी है। माँ बाप अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये सिर्फ माँ बाप ही बता सकते हैं। जिनके बच्चे हैं वही बता सकते हैं। अभी नाजिम साहब ने कहा था जो कि चले गए हैं, और मेरे ख्याल से आजकल जलसों का हाल लोगों ने ये बना रखा, आएंगे पढ़ लेंगे निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका जाना गलत है, हो सकता है उनके पास वक्त ना हो सकता है वक्त ना हो इसलिए चले गए हैं। अगर वक्त ना हुआ करे तो फिर लोग ना आया करें। महफिल का तरीका ये है कि अगर कोई शरई मजबूरी नहीं है तो फिर महफिल पाक को सुन के जाना चाहिए। हम सब बैठकर अगर आपको सुने हैं तो आपको भी बैठकर हमें सुनना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या फिर महफिल में आप ना आए हैं तो फिर महफिल को सुनकर जाएं, कुछ लेकर जाएं पैगाम। मैं बात आपसे ये कर रहा था कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर उस दरवाजे पर जाते हैं जहां पर वो जाना भी पसंद नहीं करते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और वो फिर माँ बाप से ये भी कह देते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। माँ बाप एक पौधा लगाते हैं, एक दरख्त लगाते हैं ये सोचकर कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो हमें साया देगा, हमें फल देगा। अगर आपके माँ बाप सलामत हैं, जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, या किसी की सिर्फ माँ सलामत है या किसी के सिर्फ बाप सलामत है, माँ गुजर गई है या बाप गुजर गया है, माँ सलामत है, तो मोहतरम खुदा के वास्ते नौजवानों यहाँ से उठना तो ये पैगाम लेके उठना कि आज के बाद मौला कुछ भी हो जाए हम अपने माँ बाप की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। जिगर का दूध पिलाती है माँ तो फिर बच्चे दुनिया में अपनी इज्जतें बनाते हैं। खून पसीने की कमाई दौलत लोगों के सामने अपने हाथ को फैलाकर अपने हाथों में दिन रात जो है जिंदगी की बागडोर थाम थाम कर बाप के हाथ में छाले पड़ जाते हैं, पैर
जख्मी हो जाते हैं तब जाके कहीं बेटा कामयाब हो पाता है। बेटे की कामयाबी के लिए बाप अपनी जमीन बेच देता है, माँ अपने जेवर बेच देती है, तब बेटा कामयाब होता है। फिर वही बेटा बड़ा होता है, सोचो जब माँ बाप से कहता है या उनकी बात नहीं सुनता या उनकी खिदमत नहीं करता। शादीशुदा हजरात भी यहाँ पर बैठे हैं, आपकी बीवी है, आप पर हक है, फर्ज है उसे रोजमर्रा की हर चीज ला कर दें, उसकी जरूरतों को पूरा करना ये आपके ऊपर फर्ज है। लेकिन अगर बूढ़े माँ बाप भी घर में हैं तो ये सोच कर बाहर सामान खरीदा करें कि अगर हमारी बीवी को भी किसी चीज की जरूरत है तो हमारे बूढ़े माँ बाप को भी जरूरत होगी। आओ सुनो, पर्दानशीन खवातीन बैठी हैं, सुने मेरी बात आप। एक सहाबी हैं, तबीयत बड़ी ज्यादा खराब है, इतनी खराब है कि नमाज पढ़ने आते थे ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते थे। 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ नमाज पढ़ने नहीं आया। आका ने किसी से पूछा, आका ने पूछा कि ये बताओ, उस सहाबी का नाम है अलकमा। क्या नाम है? आप यहाँ याद करें बच्चों, क्या नाम है? अलकमा नाम है। 3 दिन हो गए नमाज पढ़ने नहीं गए। सरकार ने अपने किसी सहाबी से पूछा, ये बताओ अलकमा नमाज पढ़ने आते थे, नमाज पढ़ने आप क्यों नहीं आ रहे हैं? 3 दिन हो गए, क्या बात है? यहाँ हमारा आपका हाल ये है, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मुहिब हो, एक दिन मिले या 1 साल मिले, फिर वो 2 4 6 दिन ना मिले, हम उसकी कोई फिक्र नहीं करते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके सहाबा का ये तरीका था, अगर उनका कोई चाहने वाला, जानने वाला, इस्लाम से रिश्ता रखने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, अगर कोई एक दिन भी नहीं मिलता था तो दूसरे दिन एक दूसरे की खैर खाही किया करते थे, एक दूसरे के बारे में पूछते थे, वो क्यों नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो कोई मुसीबत में फंस गए हो। हमें ये चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें और अपने अहबाब का भी ख्याल रखें। 3 दिन से नहीं आ रहे थे, मेरे सरकार ने पूछा, बात समझ में आ रही है? तकरीर नहीं कर रहा हूं आपके सामने, बस बात कर रहा हूं। सरकार ने पूछा, ये बताओ अलकमा आते थे, क्या हुआ 3 दिन से अलकमा नहीं आए? तो कोई सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अलकमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 3 दिन से वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है कि उनकी रूह निकल जाएगी, 3 दिन से बहुत परेशान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को साथ में लेते हैं, हजरत अलकमा के घर पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हजरत अलकमा ने देखा, इतना कमजोर हो गए थे, इतना बीमार हो गए थे कि बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उठने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। उठने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसलिए कमली वाला आका तशरीफ लाया है उनकी ताजीम के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। नबी आए, उम्मती खड़ा ना हो, ताजीम ना करे। आला हजरत ने वसीयत की थी अपने आशिकों से, सुनो जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र को जरा गहरी खोद देना, इतनी गहरी कि मैं खड़ा हो जाऊं। किसी ने पूछा, ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ए अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, लोग अपनी कब्र में लेटते हैं, आप अपनी कब्र इतनी गहरी क्यों खुदवा रहे हैं? ये तमन्ना क्यों कर रहे हैं कि मैं इतनी गहरी खोद देना कि मैं खड़ा हो सकूं? इमाम इश्क व मोहब्बत की आंखों में आंसू है, कहते दीवानों एक दिन ऐसा आएगा अहमद रजा दुनिया से जाएगा, जब मैं कब्र में जाऊंगा, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि हर उम्मती की कब्र में सरकार तशरीफ लाते हैं। सुनो ए आशिकों सुनो, मेरी कब्र होगी, ये गुलाम होगा, आका की तशरीफ आवरी होगी। मैंने जिंदगी भर कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कभी मैंने कहा है काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ आशिकों, मुस्तफा जाने रहमत की जलवा गरी जब कब्र में होगी, मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा, आका की बारगाह में अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, मेरी कब्र को गहरी कर देना ताकि मैं खड़ा हो जाऊं। सुनो सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अलकमा के पास गए, अलकमा ने उठने की कोशिश की लेकिन इतने कमजोर थे कि उठ ना सके, इतने कमजोर थे कि उठ ना सके। सरकार ने पूछा, अलकमा कैसे हो? आवाज नहीं निकल पा रही है, आंखों में आंसू आ गए। सरकार जान गए, सरकार को खबर हो गई कि अब अलकमा की रूह निकल जाएगी, लेकिन अलकमा की रूह निकल नहीं रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा मामला समझा और समझने के बाद हजरत अलकमा की माँ को बुलाया। किसको बुलाया? हजरत अलकमा की माँ को बुलाया। कहा, ये बताओ क्या अलकमा ने तुम्हारा कभी दिल दुखाया है? क्या अलकमा ने तुमसे कभी तेज आवाज में बात की है? क्या अलकमा ने कभी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? बस ये बात सुनी, नबियों के ताजदार ने जैसे ये सवाल किया, लोगों सुनो, इंसान की ये फितरत होती है, इंसान चाहे जितना परेशान हो,
आंखों में आंसू जल्दी मर्द के नहीं आता। लेकिन मर्द हो या औरत, अगर कोई दुख दिल में हो और कोई अपना पूछ लेता है कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक सहारा सामने होता है। बेटा परेशान हो बहुत ज्यादा, अगर माँ सर पे हाथ रख के या सामने पूछ ले, मेरे लाल तेरे चेहरे से ऐसा लग रहा कि तू परेशान है, बेटे की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वो परेशानी सामने आ जाएगी। माँ बाप चाहे जितना परेशान हो, कभी बेटे पर जाहिर नहीं करते कि ऐसा ना हो मेरी परेशानी की वजह से मेरा बच्चा परेशान हो जाए। और फिर यही औलाद जब पूछती है मेरी माँ ऐसा लग रहा तू परेशान है, तो फिर माँ की आंखों में आंसू आ जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, अलकमा की माँ ये बताओ कि अलकमा ने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है? कहती या रसूल अल्लाह क्यों पूछते हैं? आका फरमाते हैं कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अलकमा की रूह इसलिए नहीं निकल पा रही है क्योंकि अलकमा ने मुझे लगता है तेरी शान में गुस्ताखी की। सच सच बताना कि अलकमा ने तेरा दिल दुखाया है? अलकमा की माँ कहती या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है ना, इसने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, हमेशा इसने मेरे दिल को दुखाया। या रसूल अल्लाह मैं एक एक चीज के लिए तरस जाती थी, लेकिन ये कभी मुझसे पूछता नहीं था कि तुम्हें कोई चीज की जरूरत है। मेरे आका मैं हकीकत में इससे नाराज हूं। आका ने पूछा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? कहते क्यों पूछते आका? कहते हैं क्यों, जिसकी माँ नाराज होती है, बाप नाराज होता है, उस बच्चे की रूह जल्दी नहीं निकलती, वो परेशान होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मलकुल मौत आए रूह निकालने के लिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये बताओ क्या रूह निकलती तो तकलीफ होती है? जो रूह निकालते फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि बंदा बयान नहीं कर सकता। आका फरमाते हैं फिर सुनो मलकुल मौत, मेरी रूह निकालो, जितनी तकलीफ हो तुम मुझ मोहम्मद को दे देना, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मेरे आका। आका ने फरमाया अलकमा की माँ मानता हूं तेरा बेटा गुनहगार है, तेरी इज्जत नहीं करता, तू उससे नाराज है, लेकिन सुन अगर तू इसे माफ नहीं करेगी तो इसकी रूह नहीं निकलेगी। आप भी बोल लो थोड़ा सा यार, इसकी रूह। आपसे बुलवाने का मकसद ये है, आप जबान से दोहराएंगे फिर आपके दिल में वो लफ्ज घर कर जाएंगे। आपको ये इबरतनाक जो वाकया है ना, ये आपको याद हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते माफ कर दे ए अलकमा की माँ, अलकमा को माफ कर दे। वो माँ फिर फूट फूट कर रोती है या रसूल अल्लाह कैसे माफ कर दूं, इसने मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई, इसने मुझे बड़ा दुख दिया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मोहतरम वक्त दामन गिर है, मैं आपको बहुत ज्यादा देर तक बैठा नहीं सकता, इन उलमा को बहुत देर तक बैठा नहीं सकता, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं सफर करना होता है। ये सब मेरे सर का ताज है। सुनो मोहतरम, अल्लाह के नबी फरमाते माफ कर दे। कहती या रसूल अल्लाह कैसे माफ कर दूं, इसने मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई, बड़ी तकलीफें पहुंचाई। अल्लाह के नबी फरमाते फिर अगर तुम माफ नहीं कर सकती तो ऐ मेरे सहाबा इधर आओ। जो और सहाबी साथ में थे ना, उनको बुलाया, कहा जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। सूखी लकड़ियां लाई गई, लकड़ियों का ढेर लगाया गया, इकट्ठा किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे में करो मेरे सहाबी, अलकमा को इस लकड़ी के ढेर पर लिटा दो और लिटाने के बाद लकड़ियों में आग लगा दो। ये बात हजरत अलकमा की माँ अपने घर के कोने में बैठ के सुन रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आई, या रसूल अल्लाह ये लकड़ियां क्यों मंगाई है मेरे आका? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बेटा नाफरमान होता उसकी रूह नहीं निकलती। अब अलकमा को जिंदा जला दिया जाएगा, इसकी सजा यही। अब तू माफ भी नहीं करेगी तो फिर इसकी रूह नहीं निकल रही है, इसको जिंदा जला दिया जाएगा। बस इतनी बात सुनी। माँ तो माँ होती है ना, माँ होती है। किसी ने लिखा था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को ये हक दिया होता कि वो अपने बेटे की किस्मत लिख दे, तो हर माँ अपने बेटे की किस्मत में बादशाहत लिख देती। दुख दर्द से माँ कराह रही है, लेकिन बेटे को सीने से लगाए। 3 दिन की भूखी है माँ, लेकिन बेटे को अपने जिगर का दूध पिला रही है। खुद बीमार है और बेटा बीमार है, अपनी बीमारी का कोई मसला नहीं, औलाद की बीमारी के बहुत मसले उसके सामने। माँ नंगे पैर हॉस्पिटल, उलमा लोगों के पास जाती, कभी भूख छुड़वाने के लिए, कभी बेटे की नजर उतारने के लिए, कभी बेटे की तबीयत को ठीक करने के लिए लोगों का सहारा लेती। बारिश हो रही है, बेटे को नहीं भीगने देती, माँ भीग जाती है बेटे की इलाज के लिए।
सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर अलकमा को जलाने के लिए ये लकड़ियां मंगाई गई हैं। अलकमा की माँ कहती, या रसूल अल्लाह, क्या कोई माँ बर्दाश्त कर सकती उसका बेटा उसके सामने जिंदा जलाया जाए? या रसूल अल्लाह, मैं माँ हूँ, ये नाफरमान सही, लेकिन ये मेरी औलाद है। या रसूल अल्लाह, इसको मैंने जिगर का दूध पिलाया है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को बड़े नाजों से पाला है। मेरे आका, ये औलाद है नाफरमान सही, मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को जिंदा कैसे जलता देख सकती हूँ? आका फरमाते हैं, फिर माफ कर दे। अलकमा की माँ कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे माफ करने से मेरा बेटा नहीं जलाया जाएगा तो या रसूल अल्लाह, आप गवाह हो जाएं, मैंने अलकमा को माफ कर दिया है। आप गवाह हो जाएं, मैंने अलकमा को माफ कर दिया है। ये माँ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलकमा देख, एक तू है कि तूने माँ का ख्याल ना रखा, एक माँ है कि तुझे तकलीफ ना हो, इसलिए माँ ने सारी जिंदगी की तमाम खताओं को माफ कर दिया है। माँ माँ होती है, माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ माँ होती है। माँ माँ होती है। दुनिया में बाद नबी के अगर कोई किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो सुनो, नबी उम्मती से करता है, माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं। उनसे ज्यादा कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है। बस मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। हजरत का हुक्म है तो मैं एक दो शेर पढ़ूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला सलातो व सलाम हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे बोलने में कहने में जो भी गलतियां हुई हैं अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। आइए दुरूद पाक पढ़ लें, फिर एक दो शेर सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो व सलाम हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व सलाम, सलातन तवक़ा व तदूम लिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। कि मालो दौलत ना खजीना चाहिए, मदीने वाले से मोहब्बत जिसको जितनी है उतनी बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कि मालो दौलत ना खजीना चाहिए, मालो दौलत ना खजीना चाहिए, मालो दौलत ना खजीना चाहिए। अरे हम गुलामों को मदीना चाहिए, हम गुलामों को मदीना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। हम गुलामों को मदीना चाहिए, और मुझको अंबर की जरूरत ही नहीं। वो खुशबू जो दुनिया की खुशबू है, मैं क्या करूं गुलाब, क्या करूंगा चंपा गुलाब और चमेली, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो। मुझको अंबर की जरूरत ही नहीं, मुझको अंबर की जरूरत ही नहीं। अरे मुझको आका का पसीना चाहिए, मुझको आका का पसीना चाहिए। और रब ने पूछा खुल्द से क्यों आ गए, रब ने पूछा खुल्द से क्यों आ गए। अरे इश्क बोला बस मदीना चाहिए, इश्क बोला बस मदीना चाहिए। खड़े हो जाएं, सलात